Good afternoon. Welcome to my channel Tarot Storytelling with Sapna. ये weekly tarot horoscope है for my Cancerian and this goes for the 20th of October से लेकर आपका 26th of October and जैसे मैंने बोला ये है exclusively for my Cancer which is कर्क राशि एंड कर्क राशि कैंसेरियन जिनका जन्म 21st ऑफ जून से लेकर 22nd ऑफ जुलाई में हुआ है ये लोग कैंसेरियन है। कर्क राशि कहते हैं इन्हें हिंदी में। एक मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट जो हो रहा है वो हो रहा है बिटवीन दिस ना 20 अक्टूबर से लेकर 26 ऑफ अक्टूबर के बीच में। ये हो रहा है आपका 22 ऑफ अक्टूबर को। 22 अक्टूबर 2024 को बुध मरकरी तुला लिब्रा राशि में उदय होंगे। अभी तक ये एस थे बट ये अब उदय हो जाएंगे। अब इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है ना। ओवरऑल इम्पैक्ट मरकरी का लिब्रा में होने से कम्युनिकेशन स्टाइल ना मोर डिप्लोमेटिक और बैलेंस्ड हो जाता है। लोग अपने व्यूज को को अच्छे से समझा पाते हैं जिससे कि रिलेशनशिप में सुधार हो सकता है। ये सब ना समय पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन के लिए फेवरेबल है। बिजनेस या पर्सनल रिलेशनशिप में नए अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं। इस ना पीरियड में डिसीजन मेकिंग ज़्यादा थॉटफुल और फेयर हो जाएंगे। लोग ज़्यादा लॉजिकली सोचेंगे और जो ना कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में मदद करेगा। लिब्रा का एलिमेंट ना आपका क्रिएटिविटी का होता है, आर्ट का होता है। सो जो लोग आर्ट एंड क्रिएटिविटी के फील्ड में है या इन्वॉल्व है उनको ना इंस्पिरेशन मिलेगा फॉर सम न्यू प्रोजेक्ट। सो ओवरऑल ना ये आपका बुध का ना तुला राशि में उदय होना ओवरऑल अच्छा है। अब हम चलते हैं वापस आपका कैंसेरियन आपके लिए। जैसे मैंने कहा ये वीकली टैरो रीडिंग है फ्रॉम द 20th ऑफ अक्टूबर से लेकर 26th ऑफ अक्टूबर में एंड 4 सेगमेंट्स ना मैं फोकस करती हूँ हर बार विच इज योर लव, फाइनेंस, करियर एंड हेल्थ। ऑलरेडी मैंने कार्ड पुल कर लिया है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिलेज ना विद द मैसेज एंड मेक ना द वीडियोस ना क्रिस्प, क्लियर एंड इंफॉर्मेटिव। ओके, सो लव सेक्शन में कैंसेरियन देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आया है 20 से लेकर 26 ऑफ अक्टूबर के बीच में। आपके लिए जो आपका निकल कर आया है कार्ड जो आया है दैट इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नॉट अ नाइस कार्ड। ओके, हार्टफुल पेनफुल कार्ड। ओके, फाइनेंस में आया है आपका जस्टिस विच इज अ मेजर आर्काना कार्ड। आपके करियर में आया है चैरियट विच इज अ मूवमेंट विच इज अ मेजर आर्काना कार्ड, नाइस कार्ड। और आपके हेल्थ में आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज माइनर आर्काना कार्ड एंड जस्ट अ स्वॉर्ड। ओके, अब हम देखते हैं कैंसेरियन कर्क राशि वाले जिनका जन्म मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ 21 जून से लेकर 22 जुलाई में हुआ है। ये लोग है ये लोग है कैंसेरियन कर्क राशि। अब हम रीड करते हैं ओवरऑल आपके हर कार्ड का मतलब विद रिगार्ड्स टू टैरो इन ऑल दी सेगमेंट। पहला कार्ड लव जो आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का लव कार्ड में आने का मतलब है काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, स्ट्रगल सिचुएशन हो जाता है। ये कार्ड अक्सर एंड, बिट्रेल, पेनफुल एंडिंग को दर्शाता है। जब आप इस कार्ड को पढ़ते हैं या रीड करते हैं तो ये इंडिकेट कर सकता है कि आपकी रिलेशनशिप किसी पेनफुल फेज से गुजर रहा है। शायद आप या आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो रही हैं या हो चुकी हैं। आप दोनों छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करते हैं, प्रॉब्लम्स बनती जा रही है। लेकिन इस कार्ड का एक पॉजिटिव मतलब भी है, जैसे कहा जाता है एवरीथिंग हैज अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। ये कहता है एक सफर का एंड और एक नई शुरुआत। इस कार्ड का एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि आखिरी सफर को दर्शाता है जिससे आप एक नई शुरुआत की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप या मैरिज में हैं तो ये कार्ड आपको बताता है कि अब वक्त है उसे खत्म करने का,
ताकि आप नए और हेल्दियर ना रिलेशनशिप की तरफ जा सके। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का मैसेज ये है कि जरूरी नहीं है ये किसी खराब रिलेशनशिप का एंड हो। कभी कभी ये नए शुरुआत की और भी नॉक नॉक कर सकता है। ठीक है, सो अगर ऐसा कुछ होता है जरूर बताइएगा कैंसेरियन कर्क राशि वाले कमेंट में। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट कार्ड निकल कर आया है वो आया है आपका फाइनेंस में, जो आपका मेजर अरखाना कार्ड है, जो है आपका जस्टिस। जस्टिस कार्ड का फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में आना बहुत ही सिग्निफिकेंट मतलब होता है। ये कार्ड बैलेंस, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी को दर्शाता है। जब आप इस कार्ड को फाइनेंस में देखते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस में इम्पार्शियलिटी और ऑनेस्टी की बहुत जरूरत है। ये टाइम है अपने फाइनेंशियल मैटर्स को ढंग से देखने का, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या किसी लोन का रीपेमेंट हो। अगर आप किसी फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स में हैं तो जस्टिस कार्ड का मतलब है हो सकता है कि आपको सही फैसला मिलेगा या आपकी तरफ से सच्चाई को ना समझा जाएगा। इस कार्ड से ये भी पता चलता है कि आपको अपनी फाइनेंशियल डीलिंग्स में ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी नए इन्वेस्टमेंट या बिजनेस डील पर सोच रहे हैं तो सब कुछ लीगल और फेयर होना चाहिए। समझ लीजिए, जस्टिस कार्ड आपको ये सिखाता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि सही फैशन और एथिकल प्रैक्टिस से आता है। तो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो बी केयरफुल। नेक्स्ट जो कार्ड आया है आपका आया है करियर में, विच इज चैरियट, विच इज अ मेजर अरकाना कार्ड। द चैरियट कार्ड करियर के कॉन्टेक्स्ट में काफी पावरफुल और मोटिवेटिंग होता है। ये कार्ड डिटर्मिनेशन, विल पावर, सक्सेस के तरफ बढ़ने का दर्शाता है। जब आप दी चैरियट को अपने करियर से जोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अपने गोल्स की तरफ अग्रेसिवली और फोकस तरीके से बढ़ रहे हैं या बढ़ेंगे। आपके अंदर एक ड्राइव, एक पैशन है जो आपको अपने मुश्किलों को का सामना करने की हिम्मत देगी और आप आगे बढ़ेंगे और मोटिवेट करेगा आपको। ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि आपको अपने डायरेक्शन क्लियर ना करनी होगी। अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको अपने स्किल्स और रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करना होगा। आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी और ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए रेडी रहना होगा। ओके, आप ना अगर जॉब अपॉर्चुनिटी या जॉब चेंज करना चाहते हैं या नए अपॉर्चुनिटीज के लिए सोच रहे हैं, द चैरियट आपको पुश करता है कि आप कॉन्फिडेंटली अपने गोल्स की तरफ बढ़ें। ये आपको इंस्पायर करता है कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क और डिसिप्लिन से काम करें। ओवरऑल द चैरियट का मैसेज, आपके पास पावर है, बस उसे सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना होगा। सक्सेस आपकी है, आपकी होगी अगर आप अपने एस्पिरेशंस के लिए कमिटेड हैं तो। ओके, इट्स अ नाइस कार्ड फॉर योर करियर कैंसेरियन, अच्छा कार्ड है। आपका जो कार्ड आया है हेल्थ में वो है आपका टू ऑफ स्वॉर्ड्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हेल्थ में के कॉन्टेक्स्ट में आना कंफ्यूजन और इनडिसीजन को दर्शाता है। यह कार्ड बताता है कि आप किसी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज या डिसीजंस के बीच में हैं जहां आपको कुछ क्लैरिटी की जरूरत है। इस कार्ड का मतलब हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर कुछ जरूरी फैसले नहीं कर पा रहे हैं। शायद आपको ना दो अलग अलग ट्रीटमेंट या लाइफस्टाइल चेंजेस के बीच में आपको चुनना है एंड आप कंफ्यूज्ड हैं।
लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है। ये कार्ड आपको एनकरेज करता है कि आप अपनी फीलिंग्स और इंट्यूशंस को सुने। आपको खुद को थोड़ा वक्त देना होगा ताकि आप अपने बॉडी की नीड्स को समझें। अगर आपको कोई सिम्टम्स या इशू है तो उसे इग्नोर मत करें, उन्हें सीरियसली लें। इस समय कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट है। किसी डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करें तो आपको क्लैरिटी भी मिल सकता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का मैसेज है कि आपको अपने हेल्थ डिसीजंस में क्लैरिटी और अवेयरनेस की जरूरत है। खुद को सुने और सही फैसले लेने की कोशिश करें। ओके, सो ओवरऑल जो आपका कार्ड आया है, अगर मैं इसको समराइज करूं ना, आपका 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द जस्टिस, द चैरियट एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन ना, थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन है कैंसेरियन आपके लिए, कर्क राशि, बट इट्स अगेन एज आई ऑलवेज से इट्स अ टेम्पररी सिचुएशन। सो इस वीक आपके लिए ये कहा जाता है कि पेनफुल एंडिंग या डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। कुछ चीजें खत्म होंगी जो जरूरी है नए रास्ते के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा याद रखें, हर एंडिंग एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलता है। अपने डिसीजंस पे फेयर रहें, अपने डिसीजन पे क्लैरिटी रखें, ऑनेस्टी रखें, ट्रांसपेरेंसी रखें। फाइनेंशियल या लीगल मैटर्स को बहुत ही समझदारी से ना हैंडल करें, जिससे कि आपको सही फैसला मिले। आप अपने गोल्स की तरफ ना एग्रेसिवली आगे बढ़ेंगे। फोकस रहें, अपनी एम्बिशंस को अचीव करने का ये सही टाइम है। आपके पास पावर है, डायरेक्शन चाहिए, पावर है, डायरेक्शन चाहिए आपको। प्लानिंग कीजिए। हेल्थ पे फोकस जरूर रखें। अगर आप अपने हेल्थ मैटर्स पे कंफ्यूज्ड हैं, किसी हेल्थ प्रोफेशनल से मिले, आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी। और अपने इंट्यूशंस पे भरोसा रखें। ओवरऑल थोड़ा चैलेंजिंग वीक है कैंसेरियन, कर्क राशि, बट आई एम श्योर, मैं जैसे हमेशा कहती हूँ हर वीडियोस में, ये टेम्पररी सिचुएशंस होती हैं और ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर यू कैंसेरियन, कर्क राशि, आज के लिए। हैप्पी रेस्ट ऑफ द इवनिंग, हैप्पी वीकेंड, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट वीक। टेक केयर, गुड बाय, नमस्ते, शुभ रात्रि, टेक केयर।